क्या अंतरिक्ष यात्री जो विज्ञान और खोज के नए रास्ते खोल रहे हैं, उन्हें वाकई उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल रहा है? उनको कितना पैसा मिलता, या फिर वे सिर्फ सरकारी वेतनमान के दायरे में बंधे रहते हैं, जहां उनका त्याग और जोखिम केवल कुछ आंकड़ों तक सीमित रह जाता है? आइए जानते हैं स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोलॉजर को कितनी सैलरी दी जाती है, वहां पर रहने पर उनकी सेवाओं के बदले कितनी सैलरी दी गई। आइए जानते हैं इस वीडियो में सच्चाई। लोगों को ऐसा लगा था कि नासा के अंतरिक्ष यात्री करोड़ों अरबों में खेलते होंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जब यह जानकारी सार्वजनिक हुई कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को उनकी अतिरिक्त मेहनत के लिए कितना भुगतान किया गया, तो दुनिया के होश उड़ गए। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग यह मानकर चल रहे थे कि अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने वाले इन एस्ट्रोनॉट्स को भारी भरकम राशि दी गई होगी, लेकिन जब असली आंकड़े सामने आए तो लोग भौचक्के रह गए। यहां तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी कर दी। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिका में सरकारी कर्मचारी माना जाता है और उनकी सैलरी भी आम सरकारी कर्मचारियों जैसी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि वे किसी प्राइवेट कंपनी के एग्जीक्यूटिव की तरह लाखों करोड़ों डॉलर नहीं कमाते। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को एक्सटेंडेड मिशन यानी लंबे समय तक स्पेस में रहने के लिए कोई अतिरिक्त सैलरी नहीं देता। यह सुनकर लोगों को झटका लगा, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थितियों में काम करने के बावजूद उन्हें किसी भी तरह का ओवरटाइम भत्ता नहीं मिला। रिपोर्ट के अनुसार नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को रोज के खर्च के लिए सिर्फ $5 यानी लगभग 430 रुपये देता है। यह राशि इतनी कम थी कि कई लोग इसकी तुलना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कमाई से करने लगे। लोग कहने लगे कि आजकल तो 15 से 20 साल के बच्चे ऊंटपटांग और अश्लील कंटेंट बनाकर भी इससे ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। यह तुलना वाकई में चौंकाने वाली थी, क्योंकि अंतरिक्ष में जीवन और मृत्यु से जूझ रहे एस्ट्रोनॉट्स को केवल $5 प्रतिदिन दिए जा रहे थे। सुनीता विलियम्स को उनकी सैलरी GS-15 लेवल के सरकारी कर्मचारी के रूप में दी जाती है। यह अमेरिका के सरकारी वेतनमान का एक उच्च स्तर है, लेकिन फिर भी यह उस मेहनत और जोखिम की तुलना में बहुत कम है जिसे अंतरिक्ष यात्री झेलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता विलियम्स की वार्षिक सैलरी $1,52,258 यानी लगभग 1,30,00,000 रुपए है। इसमें स्वास्थ्य बीमा और आवास भत्ता भी शामिल है, लेकिन यह किसी भी तरह से उस कठिनाई का समुचित मुआवजा नहीं है जिससे वह गुजरी। 286 दिनों तक स्पेस में फंसे रहने के दौरान हर दिन $5 के हिसाब से सुनीता विलियम्स को कुल $1,430 यानी लगभग 1,22,000 रुपये ही मिले। जब यह आंकड़ा सार्वजनिक हुआ तो इस पर बहस छिड़ गई। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या नासा को अपने एस्ट्रोनॉट्स को बेहतर वेतन नहीं देना चाहिए? अमेरिका जैसे देश में जहां स्पेस एक्सप्लोरेशन पर अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं, वहां अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी कम सैलरी मिलना हैरान करने वाला था। इस पूरे मामले पर जब डोनाल्ड ट्रंप से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने भी हैरानी जताई। ट्रंप ने कहा कि यह बहुत गलत बात है कि अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री जो देश के लिए इतना बड़ा योगदान देते हैं, उन्हें इतनी कम सैलरी मिलती है। उन्होंने कहा कि अगर यह सच है कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ $5 प्रतिदिन देता है, तो यह बहुत अन्यायपूर्ण है। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि वे अपनी जेब से इन एस्ट्रोनॉट्स को पैसे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस मामले ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अंतरिक्ष यात्रियों को उनका सही हक कब मिलेगा। आखिर सुनीता ने स्पेस पर 9 महीने तक क्या किया? क्या वहां पर इनका टाइम कैसे कटता था? रात को यह लोग क्या करते थे? करीब 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद आखिरकार सुनीता विलियम्स और उनकी टीम धरती पर सुरक्षित लौट आई। यह केवल एक वापसी नहीं थी, बल्कि यह मानव साहस, विज्ञान और धैर्य की एक अद्भुत कहानी थी। लाखों किलोमीटर दूर, जहां समय का एहसास तक हो जाता है, जहां चारों ओर बस अनंत सन्नाटा होता है, वहां इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने वह सहा जो आम इंसान की कल्पना से परे है। पृथ्वी से दूर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए गए यह महीने किसी रोमांचक साइंस फिक्शन से कम नहीं थे। अंतरिक्ष की असीम गहराइयों में जीवन के संघर्ष को समझने और वहां काम करने का अनुभव किसी भी इंसान के लिए असाधारण होता है। जब वे लौटे तो उनका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। न केवल इंसानों ने बल्कि प्रकृति ने भी मानो उन्हें गले लगा लिया। जैसे ही स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोर के तट पर समुद्र में उतरा, दृश्य किसी हॉलीवुड फिल्म का हिस्सा लग रहा था। कैप्सूल के चारों ओर डॉल्फिन मछलियां मंडरा रही थीं, जैसे वे भी इस महान वापसी का जश्न मना रही हों। यह दृश्य न केवल सुंदर था बल्कि भावनात्मक भी था। जब ड्रैगन कैप्सूल का हैच पहली बार खोला गया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी युग का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। भीतर से निकले चेहरे थकान से भरे जरूर थे, लेकिन आत्मविश्वास और संतोष की झलक उनमें साफ देखी जा सकती थी। सुनीता विलियम्स, बुच विलामोर, निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गर्बो, यह 4 महीनों तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कठिन परिस्थितियों का सामना करते रहे और अंततः धरती पर लौट आए।
पृथ्वी पर वापस आते ही उन्हें 45 दिनों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए ह्यूस्टन ले जाया गया, जहां उन्हें फिर से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ढलने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अंतरिक्ष में इतना लंबा समय बिताना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इन चारों ने यह साबित कर दिया कि इंसान की इच्छा शक्ति और कठोर प्रशिक्षण हर बाधा को पार कर सकता है। इस ऐतिहासिक मिशन की सफलता ने अमेरिका को गर्व से भर दिया, लेकिन भारत में भी उत्साह की लहर दौड़ गई। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी से हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस विषय को उठाया और कहा कि सुनीता विलियम्स को भारत बुलाकर उनका भव्य सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुनीता की यह उपलब्धि केवल एक अंतरिक्ष मिशन की सफलता नहीं है, बल्कि यह भारतीय मूल की एक महिला की महानतम उपलब्धियों में से एक है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने भी इस मिशन की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि यह पूरे अंतरिक्ष समुदाय के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि यह अंतरिक्ष में दूसरा सबसे लंबा मानव प्रवास था और इसके दौरान तकनीकी जटिलताओं के बावजूद नासा और स्पेस एक्स ने कुशलता से आकस्मिक योजनाएं बनाकर चारों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर वापस लाने में सफलता प्राप्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि नासा के क्रू साथ की यह वापसी केवल वैज्ञानिक सफलता नहीं है, बल्कि यह मानवीय धैर्य, साहस और दृढ़ निश्चय की भी मिसाल है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने जो सहन शक्ति और धैर्य दिखाया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। वहीं अहमदाबाद में सुनीता विलियम्स के चचेरे भाई दिनेश रावल ने भावुक होकर कहा, उनकी वापसी पर उनकी आंखें खुशी से नम हो गईं। उन्होंने कहा कि सुनीता सिर्फ एक साधारण महिला नहीं है, बल्कि वे ऐसी शख्सियत हैं जिनकी उपलब्धियां इस दुनिया को बदलने की ताकत रखती हैं। गुजरात के मेहसाणा जिले के झूलासन गांव में जहां सुनीता विलियम्स की जड़ें हैं, वहां खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के स्कूलों में छात्रों ने गरबा किया, मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े गए। झूला आसन के सीपी गज्जर हाई स्कूल के बच्चों ने कहा कि वे भी बड़े होकर सुनीता दीदी की तरह बनना चाहते हैं। गांव के बुजुर्गों की आंखों में गर्व के आंसू थे और हर कोई यही कह रहा था कि हमारी बेटी ने फिर से भारत का नाम रोशन किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस अवसर को गौरव, गर्व और राहत का क्षण बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि सुनीता विलियम्स की यह वापसी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरिक्ष की अनिश्चितता के बावजूद उन्होंने जिस धैर्य और साहस का परिचय दिया, वह उन्हें इतिहास में अमर कर देगा। वहीं व्हाइट हाउस से भी एक बयान आया जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उल्लेख किया गया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान वादा किया था कि वे फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर वापस लाएंगे और यह मिशन उसी वादे की पूर्ति का प्रतीक बना। व्हाइट हाउस ने इस मिशन की सफलता के लिए स्पेस एक्स, नासा और एलोन मस्क का आभार जताया। एलोन मस्क ने खुद इस मिशन की सफलता पर अपनी टीम को बधाई दी और राष्ट्र ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह मिशन एक उदाहरण है कि कैसे तकनीक और नेतृत्व साथ मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल, जिसने चारों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने का काम किया, वह न केवल आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि मानव इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जब यह कैप्सूल समुद्र में उतरा और उसके चारों ओर डॉल्फिन तैरती नजर आई, तो यह किसी कल्पना से कम नहीं था। मानो धरती और समुद्र भी इस जीत का जश्न मना रहे थे। यह दृश्य हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक था जो जीवन में कभी हार मानने को तैयार नहीं होता। यह मिशन इस बात का प्रमाण है कि जब मानव अंतरिक्ष जैसी अनदेखी और अनजानी दुनिया में कदम रखता है, तो वह केवल विज्ञान को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि मानवता की सीमाओं को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की यह वापसी सिर्फ एक मिशन की सफलता नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास की जीत है जो इंसान ने खुद पर और अपने सपनों पर किया है। यह केवल अंतरिक्ष की यात्रा नहीं थी, यह मानव जिज्ञासा, हिम्मत और विज्ञान के प्रति समर्पण की यात्रा थी। हम इस ऐतिहासिक क्षण को सलाम करते हैं और उन सभी को बधाई देते हैं जिन्होंने इस मिशन में किसी न किसी रूप में योगदान दिया। यह कहानी केवल एक अंतरिक्ष मिशन की नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, समर्पण और विश्वास की कहानी है जो मानव इतिहास को हर बार आगे ले जाती है। सुनीता विलियम्स की यह वापसी केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब नासा के वेतनमान पर सवाल उठाए गए हैं। पहले भी कई बार एस्ट्रोनॉट्स की सैलरी को लेकर बहस हुई है, लेकिन इस बार यह मुद्दा इसलिए बड़ा बन गया क्योंकि इसमें 9 महीने तक स्पेस में फंसे रहने का मामला था। आमतौर पर नासा के मिशन कुछ हफ्तों या महीनों तक चलते हैं, लेकिन इस बार यह इतना लंबा हो गया कि सवाल उठने लाजमी थे। यह मामला भविष्य में स्पेस मिशन के लिए भी एक सीख बन सकता है। कई लोग मांग कर रहे हैं कि अगर भविष्य में कोई मिशन इस तरह से लंबा खींचता है, तो उसमें शामिल एस्ट्रोनॉट्स को अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए।
अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन को सफल बनाना है और आने वाली पीढ़ी को इस क्षेत्र में प्रेरित करना है तो नासा को अपने नियमों पर पुनर्विचार करना होगा। आखिर में यह सवाल बना रहेगा कि